नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको एक महत्वपूर्ण संदेश साझा करने जा रहे हैं जो कि आपके जीवन को बिल्कुल बदल देगा, आपके सोच के नज़रिए को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएगा। और इस कहानी के माध्यम से हम यह भी सीखेंगे कि किसी के शरीर पर हंसने से पहले हमें कुछ खास बातें पता होनी चाहिए। और हम यह भी देखेंगे कि कैसे भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को एक बूढ़े व्यक्ति के द्वारा जीवन के सच को बताते हैं और कहते हैं कि बुढ़ापा सबके जीवन का हिस्सा है, इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि ये परम सत्य है। और इस कहानी में हमें यह भी याद दिलाया जाएगा कि हमें दूसरों के साथ सही तरीके से व्यवहार करना चाहिए क्योंकि हर किसी का जीवन खास होता है और हर किसी की कहानी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि कहानी के अंत में सीखेंगे स्वास्थ्य क्यों जरूरी है जीवन में और इसके 6 फायदे के बारे में भी सीखेंगे जिसे जानकर आप एक खुशहाल जीवन जी सकते हो। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपया करके हंसो मत क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार न करो। बुद्ध की ये बात सुनकर भिक्षु बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वह मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाला है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये वापस नहीं आएगा। और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीजें सही से काम कर रही है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी है और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरे जीवन को बदला था और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु
बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। बुद्ध ने कहा, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं न कहीं लगता है कि जिस स्थिति में वो आज बूढ़ा है उस स्थिति में तुम कभी नहीं जाओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम नहीं करोगे, इसलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपने आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग भी कहानी को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हो या हो सकता है कि आप परेशानियों में हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा है कि स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए उसका उपयोग सही से करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ रहता है तो उसके 6 सबसे अच्छे फायदों के बारे में। तो पहला फायदा है ध्यान। स्वस्थ शरीर होने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है, जिससे हम अधिक संकेतमान होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वस्थ शरीर नर्वस सिस्टम को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, जिससे हम अधिक जोरदार निर्णय लेने में सक्षम होते हैं और अपने लक्ष्यों की पूरी तरह से प्राप्ति कर सकते हैं। स्वस्थ शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का मिलन हमें आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण की ओर बढ़ाता है, जिससे हम जीवन के हर क्षण का समर्थन कर सकते हैं। दूसरा, आनंद। एक स्वस्थ शरीर से हम जीवन के अच्छे पलों का आनंद उठा सकते हैं, जैसे कि स्वस्थ शरीर से आने वाले फिजिकल आक्रमण में खेलना, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना, यात्राओं में समर्थ होना और अपने प्रियजनों के साथ खुशियों को साझा करना। यह आनंद के पलों को और भी खास बना देता है और जीवन को अधिक रंगीन और खुशहाल बनाता है। तीसरा, ऊर्जा और ताकत। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के पास अधिक ऊर्जा होती है, जिससे वह दिन भर अच्छी तरह से काम कर सकता है और अपने कार्य को पूरा करने में अधिक प्रोफेशनल होता है। यह उसके दिनचर्या को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है और उसको अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक प्रवृत्त करता है। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को भी मुश्किलों से सामना करने की ज़्यादा ताकत होती है, जो उसे जीवन की हर परेशानी को पार करने में मदद करती है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है और समस्याओं का समाधान ढूंढता है, क्योंकि उसका शरीर उसे इसके लिए आवश्यक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। चौथा, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य। स्वस्थ शरीर से व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है, क्योंकि यह उसके अंदर की संतुलन को बनाए रखता है। व्यायाम और सही आहार से उसका मानसिक दबाव कम होता है और वह स्ट्रेस के साथ बेहतर तरीके से निपट सकता है। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति को अधिक आत्मविश्वास होता है और वह अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अधिक प्रयास करता है। यह उसके जीवन को खुशहाली और सकारात्मकता की दिशा में बदलता है और वह खुश जीवन जीने में सक्षम होता है। पांचवा, रोग प्रतिरोधक शक्ति। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, जिससे वह अधिक रोग प्रतिरोधक होता है। वह आसानी से वायरस और इन्फेक्शन से बच सकता है और उसका शरीर त्वचा, मुख द्वारा और अन्य जगहों के लिए प्राकृतिक रूप से रक्षा करता है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति को बीमारियों से नियंत्रण करने की अधिक क्षमता प्रदान करता है
जिससे उसका जीवन बीमारियों से हमेशा सुरक्षित रहता है और यह शक्ति उसके सपनों की पूर्ति में बाधा नहीं आने देता। छठा, लंबी आयु। स्वस्थ शरीर वाले व्यक्ति के दिल, किडनी और अन्य शरीरी अंग भी स्वस्थ रहते हैं, जिससे उनकी आयु बढ़ती है। वह अपने बढ़ते उम्र के साथ भी सक्षम रहते हैं और अपने परिवार और समाज के साथ हाथ बटाते हैं। स्वस्थ शरीर की देखभाल से व्यक्ति की जीवन काल बढ़ती है और वह अपने जीवन को खुशी खुशी जीता है, जिसमें उनके सपने और लक्ष्यों की पूर्ति करने का मौका होता है। आशा करता हूं दोस्तों कि ये कहानी और ये जो 6 फायदे हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे और अपने शरीर को आप हमेशा स्वस्थ रखने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।